कोलकाता रेप मर्डर केस मामले की, जहां जिसके खिलाफ फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की आज देश भर में भूख हड़ताल रहेगी। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक ट्रेनी डॉक्टर को न्याय नहीं मिल जाता तब तक वे प्रदर्शन करते रहेंगे। बताया जा रहा है कि मामले पर नाराजगी जताते हुए 50 सीनियर डॉक्टर्स ने आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में रिजाइन कर दिया। दरअसल कोलकाता में जूनियर डॉक्टर 5 अक्टूबर की शाम से आमरण अनशन पर बैठे हैं। वे हेल्थ सेक्रेटरी एनएस निगम को हटाने समेत 9 मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बंगाल सरकार ने कहा है कि सरकार अपने सभी वादे पूरी कर रही है। तो चलिए अब इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संगीता झा जुड़ चुकी हैं। संगीता झा, आपसे सवाल ये रहेगा कि 50 वरिष्ठ डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं, तो ये पूरे कह सकते हैं मेडिकल लाइन में कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है, क्योंकि 50 वरिष्ठ डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है और सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए निमी, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से जब डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद देखिए कि जो डॉक्टरों ने मांग रखी थी, लगभग 9 मांगे रखी थी, लेकिन फिर जब ममता बनर्जी के साथ ये सभी डॉक्टर बैठे थे तो उसके बाद 5 मांगे रखी गई थी और जिन 5 मांगों में से सरकार ने 3 मांगे पूरी कर दिए थे, पूरी करने की बात कही थी और 2 मांगों पर कहा था सरकार ने कि आश्वासन दिया था कि इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसी बीच देखिए जो हड़ताल डॉक्टरों ने खत्म तो कर दी थी, लेकिन इसी बीच एक अस्पताल में कुछ डॉक्टरों की पिटाई का मामला सामने आया, जिससे कि नाराज हो गए डॉक्टर और फिर एक बार देखिए 1 अक्टूबर को फिर से हड़ताल शुरू की गई और उसके बाद देखिए 4 अक्टूबर को जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल फिर से वापस ले ली थी, क्योंकि उन्होंने डॉक्टरों ने कहा कि उनके हड़ताल की वजह से जो है अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीजों को परेशानी हो रही है। लेकिन देखिए वही 24 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था, जिसके बाद अनशन शुरू किया। लेकिन इस बीच देखिए फिर से देखिए अनशन शुरू हो गया है और आज देखिए एक पूरी तरह से देखिए पूरे देश भर में ये भूख हड़ताल जो है FAIMA जो कि संगठन है, उन्होंने जो है ये भूख हड़ताल किया के लिए कहा था कल, और आज देखिए देश भर में जो है ये भूख हड़ताल होगी और 50 सीनियर डॉक्टर्स के इस्तीफे को लेकर भी ये बहुत बड़ी चिंता के विषय है, क्योंकि इतनी बड़ी बात है और इस पर देखिए सरकार ने अपने तरफ से जो है इसके तरह, अगर हम टीएमसी की बात करें तो जहां एक और टीएमसी के जो प्रवक्ता है कुणाल घोष, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ बस एक नाटक हो रहा है, इस तरह की बात कुणाल घोष कह रहे हैं। और इसके बाद देखिए सरकार की तरफ से फिलहाल अभी जहां एक और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा जो कि एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, दुर्गा पूजा का माहौल है, लेकिन इसी बीच देखिए ये डॉक्टरों की हड़ताल और आप देखिए कि कुछ दिनों पहले ही इस तरह से एक और बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया था, जो कि 10 साल की बच्ची थी, जो कि ये दक्षिण 24 परगना से आया था, जहां पर फिर से एक बार जो है सरकार और पुलिस प्रशासन के ऊपर एक बार फिर से सवाल खड़े उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना जो आरजीकर मामले को लेकर हुई, इसके बाद फिर जाकर इस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ क्यों हो रही है। क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा जो है पुलिस प्रशासन पर फिर से सवाल बीजेपी भी लगातार उठा रही है। बीजेपी कह रही है कि जो प्रशासन है वो पूरी तरह से फेल है बंगाल में, और साथ ही देखिए ममता बनर्जी पर भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और लगातार बीजेपी जो है धरना प्रदर्शन भी कर रही है और कह रही है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी बिल्कुल ही फेल है पश्चिम बंगाल में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए। आप देखिए कि इसके पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से जब लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव के पहले भी संदेश खाली का मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा उस दौरान सबके सामने आया कि किस तरह से संदेश खाली में जो है महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन वहीं देखिए जब चुनाव खत्म हुए, चुनाव खत्म होने के बाद फिर एक बार जो है इन मुद्दों को, जो कि आरजीकर का मामला आया, उसके बाद देखिए एक के बाद एक कई रेप के मामले सामने आए, लड़कियों के ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं, इसी को लेकर जो है जो अपोजिशन में है बीजेपी पार्टी और साथ ही सीपीएम वो लगातार जो है सरकार को घेर रही है। लेकिन वही सरकार कह रही है कि दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। ममता बनर्जी का एक बयान भी आया था, जो कि उन्होंने एक मंदिर में पूजा जो उद्घाटन करने के लिए गई हुई थी दुर्गा पूजा पंडाल में, उस दौरान उन्होंने कहा था, जो कि काफी ज्यादा वायरल हुआ, उन्होंने कहा था कि इस तरह की घटनाएं हो सकती है, राज्य को बदनाम किया जा रहा है, ये दुर्घटना है, तो इस पर हमारी जो पुलिस है वो काम कर रही है। और साथ ही देखिए जो संजय राय को लेकर जो चार्जशीट दी गई, जो कि 11 ऐसे सबूत बताए जा रहे हैं सीबीआई की तरफ से,
ठीक है संगीता जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर बंगाल से ब्यूरो चीफ संगीता झा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने आरजी कर रेप मर्डर मामले पर खास बातचीत की और अपडेट दिया।